बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बतशा रब्बक लशदीद। जब अल्लाह पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। कभी सोचा है कि जब जालिम अपनी ताकत का घुमंड करता है, जब कमज़ोर को रौंदता है और जब बेगुनाहों की आहें आसमान तक पहुंचती है, तब क्या होता है? तब आसमान खामोश नहीं रहता, अर्श हिलने लगता है। और फिर वो लम्हा आता है जब अल्लाह पाक की पकड़ शुरू हो जाती है। ये आयात मुबारका उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का में ईमान वालों को आग के गढ़ों में जलाया जा रहा था। अल्लाह पाक ने अपने महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि वो सब देख रहा है और जब वो पकड़ करेगा तो कोई जालिम छुप नहीं सकेगा। अल्लाह की पकड़ खामोशी से आती है, लेकिन जब आती है तो तख्त भी हिल जाते हैं और ताज भी गिर जाते हैं। ऐ जालिम इंसान, डर उस लम्हे से जब तेरा रब कहेगा कि बस अब काफ़ी हो चुका, बस अब काफ़ी हो चुका। ऐ मज़लूम बंदे, याद रख, तेरा रब देख रहा है। तुम्हारी आँख के हर आंसू का हिसाब होगा, ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। हाय हाय हाय, ए जुल्म सितम में कुछ तां भला एहसास कर, पत्थरां दी बारिश कर दी यही कच दे गिलास ते। मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में जुल्म, सितम, बर्बरियत, लाकानूनियत, कानून नापैद हो चुका है और रिश्वत इतनी जारी व सारी है जैसे रावी बिफरा, जैसे चनाब बिफरा, जैसे सतलुज बिफरा। यकीन जानिए, इस वक्त गरीबों के जो हालात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, उसके शान की कसम, अल्लाह के जाहो जलाल की कसम, मुझे कॉलें आती हैं लोगों की, लोग मिलने आते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई इमदाद आई है, क्या जो सैलाब ज़दगान हैं, जो सैलाब में डूबे हुए हैं, जो इंसाफ की तलाश में हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, यकीन जानिए आप हर महकमे में चले जाएं, अल्लाह पाक की कसम आपको ऐसी ऐसी काली भेड़ें मिलेंगी। इक्का दुक्का हैं, मैं सभी को टारगेट नहीं करता, मैं उनको टारगेट करता हूँ जो इस गुनाह में मुलव्वस हैं। अगर आप देखें ओवरऑल जनाब के पिछले 3-4 सालों से जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, इमरान खान के ऊपर कितने केसेस, 300 से ज़्यादा, लगभग तकरीबन, मैंने कहा कानून आपको नज़र आ रहा है और इद्दत में मुद्दत और यानी कि इस तरह के गलीज़, यानी कि इंसान जो है वो सोचता है कि यार इन लोगों को क्या हो रहा है। यानी कि वहाँ अदालतों में ये मामला डिस्कस, जो माओं बहनों के पोशीदा राज हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। यानी कि मेरी तो तौबा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये कानून के रखवालों को क्या हो गया, ये किधर जा रहे हैं और ये कौन लोग हैं जो मुल्क पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए और देख रहे हैं कि यानी कि गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए कानून, और अमीर को सलाम पेश करते हैं, सलूट मारते हैं। मैं वो देख रहा था, उसके सामने पता नहीं डीआईजी पंजाब था या डीएसपी था, यकीन करें हाथ बांधे और सर को झुकाए हुए यूं खड़ा था। मैं तो हैरान परेशान कि कानून जो है वो गरीबों के लिए बना है, यानी कि गरीबों की माँ बहन एक कर दी, छितरो छितर कर दी, लालो लाल कर दिया, और जो बड़े लोग हैं उनके आगे झुकता है, उनके आगे तलवे चाटता है, बूट चाटता है। अब ये मेरी जो बातें हैं, जो गुफ्तगू है वो सख्त है, लेकिन उनके लिए जो ऐसा करते हैं, जो किरदार के मालिक हैं, इस किरदार के मालिक, बहरहाल खुदा की कसम बात वही है कि इन्ना बतशा रब्बक लशदीद, बेशक रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह की कसम, एक दिन होगा
हाय हाय हाय, खुदा की कसम मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे औसान ख़ता हो जाते हैं कि यार इनको अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह की पकड़ का ज़रा भी ख्याल नहीं है। और मैंने कहा ना ये कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ना नमाज़ पढ़ते हैं, या सोचते नहीं है कि यार हम कहाँ जा रहे हैं, या हमारे बच्चों के साथ क्या मामला होगा। हम हलाल रोज़ी उनको दे रहे हैं या हराम लुकमा उनके मुंह में जा रहा है, तो वो बड़े होकर क्या करेंगे। यानी कि खुदा की कसम मेरी तौबा है, मेरी तौबा है। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। बहरहाल ये मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।